हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ओवर हेयर इज, क्वेश्चन जो है हमें कॉलम फॉर्मेट में दिया गया है, दो कॉलम्स दिए गए हैं और इनमें से हमें करेक्ट पेयरिंग को आइडेंटिफाई करना है। नाउ लेट्स सी द की कंसेप्ट। सो हमारा जो की कंसेप्ट है यहाँ पर वो क्या है, रिब्स। अब डिफरेंट टाइप्स की रिब्स पाई जाती है बॉडी में। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रू रिब्स की, सो अगर हम ट्रू रिब्स की बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी के स्टर्नम से अटैच होती है वेंट्रली, एंड जो थोरासिक वर्टिब्री होती है उससे कैसी अटैच होंगी, ये थोरासिक वर्टिब्री डॉर्सली अटैच होंगी। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप की रिब्स जो बॉडी में पाई जाती है, जो कि स्टर्नम से वेंट्रली अटैच होती है और थोरासिक वर्टिब्री से डॉर्सली। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप की रिब्स है, जो कि है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। सो बेसिकली फ्लोटिंग रिब्स जो है, ये जो रिब्स होती है ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। स्टर्नम एंड रिब्स आर नॉट अटैच टू ईच अदर, डेट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। सो हियर इज दी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। सो बेसिकली अगर हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स की बात करते हैं तो ये जो है हमारे रिब्स से अटैच होती है इनडायरेक्टली। तो हम कह सकते हैं इसको, दीज आर अटैचेस इनडायरेक्टली टू स्टर्नम। ये स्टर्नम से कैसी अटैच होती है, इनडायरेक्टली थ्रू कार्टिलेज। एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉस्टल कार्टिलेज। सो कॉस्टल कार्टिलेज को हम और क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी हाइलिन। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सेवेंथ रिब्स जो होती है हमारी वहां पर ये प्रेजेंट होती है। कौन, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। सो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, रिब्स आर अटैच टू स्टर्नम वेंट्रली। अब रिब्स जो है इसमें क्या बता रहा है कि स्टर्नम से कैसी अटैच्ड है, वेंट्रली, एंड थोरासिक रिब्स एंड टू द थोरासिक रिब्स डोर्सली। सो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू रिब्स। अब ट्रू रिब्स का अगर हम फंक्शन देखते हैं तो ये कैसे अटैच होती है, स्टर्नम से वेंट्रली, और थोरासिक रिब्स से कैसे होती है, डोर्सली। तो फॉर पी हमारा जो ऑप्शन ए है ये क्या है, करेक्ट। सो ये दोनों कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। नाउ अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, रिब्स अटैच्ड इनडायरेक्टली टू द स्टर्नम थ्रू द कॉस्टल हाइलिन कार्टिलेज। सो कैसे होगा, ये जो रिब्स है ये कैसे अटैच हो रही है, इनडायरेक्टली अटैच हो रही है, अटैचेस इनडायरेक्टली। और किससे, कौन सा कार्टिलेज है यहाँ पे, कॉस्टल कार्टिलेज, जो कि सेवेंथ रिब पर प्रेजेंट है। सो ये इस टाइप की जो रिब्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमने देखा अभी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। सो इसकी जो पेयरिंग होंगी ये किससे होंगी, इससे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, ये इनडायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से थ्रू द कॉस्टल कार्टिलेज। इनमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कॉस्टल कार्टिलेज, जिसको हम हाइलिन भी कहते हैं, और किससे, सेवेंथ रिब से ये अटैच होती है। सो दीज आर, ये कैसी हो रही है, इनकी पेयरिंग हो रही है क्यू एंड थर्ड। नाउ अगर हम लास्ट वन की बात करते हैं, सो जो हमारा लास्ट है, डेट रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम। सो ऐसी टाइप की रिब्स जो होती है उनको क्या कहते हैं हम, फ्लोटिंग रिब्स। सो बेसिकली अगर हम बात करें रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम, तो ये टाइप की रिब्स कौन सी होती है हमारी, फ्लोटिंग रिब्स। बिकॉज फ्लोटिंग रिब्स कैसी होती है, फ्रीली मूवेबल होती है, ये फ्रीली प्रेजेंट होती है बॉडी में, ये किसी से अटैच नहीं रहती है। सो हमारा जो फ्लोटिंग रिब्स है ये कैसा है, ये किससे पेयर करेंगे, ऑप्शन आर से। सो इसको अकॉर्डिंग पी का पेयरिंग किससे हमारा, आर से। पी का पेयरिंग सॉरी ट्रू रिब से है, तो पी के लिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। देन अगर हम देखते हैं कि ऑप्शन ए और बी में पी के लिए ऑप्शन 1 दिया है, देन रिब्स डेट आर इनडायरेक्टली अटैच टू थ्रू द कॉस्टल कार्टिलेज।
तो वैसे टाइप के रिब्स को क्या कहेंगे हम, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। तो क्यू के लिए हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। सो ऑप्शन बी जो है इसमें हमें क्यू के लिए ऑप्शन थर्ड दिया है, सो ये सही है। और लास्ट क्या है हमारा, रिब्स आर नॉट अटैच टू स्टर्नम, तो इसका आंसर क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। सो इसके लिए क्या है, ऑप्शन टू सही है। सो हमारा बेसिकली अगर देखें हम तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, ये करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द ट्रू रिब्स के लिए ये ऑप्शन सही है, देन दिस इज फॉर दिस। और फ्लोटिंग रिब्स जो है ये कैसी होती है, फ्रीली प्रेजेंट होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।